नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार के विधानसभा चुनाव भी कराना चाहते थे और ये मांग उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी भी थी, लेकिन उस वक्त भाजपा ने उनकी ये मांग नहीं मानी। लेकिन इस समय जब मोदी सरकार नीतीश कुमार की बैसाखियों पर टिकी है, तब उसके लिए नीतीश कुमार की मांगों को अनदेखा करना मुश्किल होगा। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार किस रफ्तार से पलटी मारते हैं, यहाँ तक कि खुद उनकी पार्टी के नेताओं को भी पता नहीं चलता है कि कल वो किस गठबंधन के साथ होने वाले हैं। तो ऐसे में सहयोगी दलों की तो बात ही करना बेकार है। खबर यह है कि 29 तारीख को नीतीश कुमार की पार्टी के सभी प्रमुख नेता दिल्ली में बैठक करेंगे। ये बैठक की जा रही है भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए कि वो जल्दी से जल्दी बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करे। तो इस बारे में डिटेल में देखें कि जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम यहाँ पर ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है तो उसे हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि बिहार में समय से पहले होने जा रहा विधानसभा चुनाव, ठीक। तो यहाँ पर लिखा भी है कि बिहार में एक बार फिर विधानसभा चुनाव की चर्चा है और नीतीश कुमार एनडीए में इसलिए गए थे। यहाँ पर ये बताया भी जा रहा है कि पहले जब ये लालू यादव की पार्टी में थे तो वहां से एनडीए में इसीलिए गए थे कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी करा दिए जाएं। उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव कराने की सलाह यहाँ पर भाजपा ने दी थी, बल्कि अगर सही कहा जाए तो भाजपा ने उनकी मांग नहीं मानी थी। हालांकि भाजपा ने पहले उन्हें आश्वासन दिया था कि अगर वो साथ आ जाते हैं, लालू यादव का साथ छोड़ देते हैं तो भाजपा चुनाव करा देगी। लेकिन बाद में, जैसा कि भाजपा आप जानते हैं हमेशा वादा तो करती है लेकिन पलट जाती है, लेकिन नीतीश कुमार की पलटने की रफ्तार उससे कहीं ज़्यादा तेज है। इसके पहले नीतीश कुमार ने ये कहकर चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण प्रोग्राम में जाने से मना कर दिया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो बीमार हैं, इसलिए चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली रवाना हुए, वैसे ही नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया और उन्होंने कैबिनेट मीटिंग भी बुला ली। और अब इस तरह से वो भाजपा पर दबाव बना रहे हैं कि उनकी ये जो विधानसभा चुनाव कराने की मांग है ये समय रहते पूरी की जाए। यहाँ पर इस बात को भी समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार इतनी जल्दी में क्यों हैं, वो क्यों जल्दी विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। इसके पीछे बिहार विधानसभा का गणित जानना जरूरी है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 सीट की आवश्यकता होती है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसके पास 75 सीट है, जबकि भाजपा के पास 74 सीट है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार की जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई है, तीसरे नंबर की पार्टी है। हालांकि नीतीश कुमार पिछले 19 सालों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो लगातार पाला बदलते रहते हैं। कभी भाजपा के साथ जाते हैं तो कभी आरजेडी के साथ जाते हैं और किसी न किसी तरीके से खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाए रखने में सफल हुए हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी 5 सीट मिली है, बसपा को 1 और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट मिली है। तो आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर की यहाँ पर पार्टी बने हुए हैं और उनका ऐसा मानना है कि इस वक्त अगर चुनाव होंगे तो उनकी सीट बढ़ जाएगी। इस तरीके से भाजपा के ऊपर जो उनकी कुर्सी का दारोमदार टिका हुआ है उससे भी उन्हें काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। लेकिन अब इसमें क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बात को मानेंगे, क्या इसे गंभीरता से लेंगे, ये बात अभी भी यहाँ फंसी हुई है। भाजपा नहीं चाहती कि चुनाव हो क्योंकि भाजपा के 74 विधायक हैं और ये बात तय है कि अगर अभी चुनाव होगा तो भाजपा को इतने विधायक नहीं मिल पाएंगे। इसके साथ भाजपा की राज्यसभा में स्थिति भी कमज़ोर हो जाएगी। बिहार के विधानसभा चुनाव अगर अपने तय समय पर होते हैं तो नवंबर 2025 में होंगे, जिसके पहले महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होने हैं और झारखंड में भी चुनाव होने हैं।
आपको पता है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कितनी दयनीय स्थिति में है। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार आएगी, क्योंकि वहां भाजपा की हालत बहुत खराब है। लेकिन महाराष्ट्र में जितनी भी खराब है उससे कहीं ज़्यादा खराब हरियाणा में है। तो इन दोनों ही विधानसभा चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हारने जा रही है, और अगर बिहार का चुनाव उसके बाद होता है तो इन दोनों जगह के रिजल्ट का प्रभाव बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि अब हो सकता है कि भाजपा भी नीतीश कुमार की इस मांग को मान जाए। इसके अलावा भाजपा के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि कल नीतीश कुमार किस पार्टी में होंगे इसे लेकर कोई भी आश्वस्त नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।